चलिए अब खबरों पर विस्तार से बात करते हैं और सबसे पहले अयोध्या मामले की बात करते हैं, अयोध्या विवाद की बात करते हैं, जिसको सुलझाने के लिए मध्यस्थता के जरिए सुप्रीम कोर्ट ने एक पैनल बनाया और पूर्व जज इब्राहिम खलीफुल्ला इस पैनल के अध्यक्ष हैं। श्रीराम पंचू और श्री रविशंकर भी इस पैनल के मेंबर्स हैं। यह आज अयोध्या पहुंच रहा है, 3 दिनों तक अयोध्या में रुकेगा, सभी पक्षों से बातचीत करेगा। ये तीनों मीडिएटर्स मध्यस्थ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के आईटी कैंपस में बने गेस्ट हाउस में सुलह की बातचीत की कोशिश करेंगे और इस मामले में पक्षकारों और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सहित 25 लोगों को मीटिंग स्थल पर बुधवार सुबह 10 बजे बुलाया गया है। पहुंचने के लिए नोटिस दिया गया है। सभी पक्ष पहुंचेंगे। मध्यस्थता से इनकार करने वाले रामलला विराजमान और हिंदू महासभा की भी पहुंचने की खबर है। मुस्लिम पक्षकार इकबाल अंसारी का कहना है कि अपने वकील जफरयाब जिलानी के मशवरे के बाद ही पैनल से मिलेंगे। बुलाई गई है हमारे यहाँ जो समझौते के लिए पैनल जो है आया हुआ है, तो पैनल अभी तक तो हम लोगों को इत्तला है कि पैनल अयोध्या में फैजाबाद में आ चुका है। तो हम लोग अपने यहाँ वकील से सलाह मशवरा करेंगे कि पैनल से बातचीत किस तरीके से की जो है होगी, जो है क्या होगा आगे। समझौते की बात होने वाली है। हम लोग चाहते भी हैं कि समझौता हो, ये भी जो है कोर्ट का काम है। कोर्ट ने ही पैनल बनाया है और कोर्ट जो भी करेगा हम लोग पहले भी कहते रहे कि हम कोर्ट का सम्मान करेंगे, पैनल का सम्मान करते हैं। और बड़ी खबर, अयोध्या मसले पर लखनऊ में बड़ी बैठक चल रही है। बड़ी खबर, नदवा कॉलेज में यह बैठक चल रही है। इसके बारे में हम आपको अपडेट देने की कोशिश करते हैं, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की, कई मुस्लिम संगठन इस बैठक में शामिल हैं। कल सभी पक्षों को पहुंचना है सुबह 10 बजे अवध विश्वविद्यालय में मीडिएशन पैनल के सामने, और उसके पहले ये बड़ी बैठक नदवा कॉलेज में। जफरयाब जिलानी, खालिद रशीद फरंगी महली, ये सभी बड़े मुस्लिम फेसेस इसमें शामिल। बैठक में AIMPLB के बाबरी एक्शन कमेटी और धर्मगुरु भी शामिल हैं। बड़ी खबर, लखनऊ के नदवा कॉलेज में अयोध्या मामले पर यह बड़ी बैठक इस वक्त चल रही है। कल इसमें से कई लोगों को पहुंचना है अयोध्या अवध विश्वविद्यालय में, जस्टिस खलीफुल्ला के सामने, श्री रविशंकर के सामने, श्रीराम पंचू के सामने। अब बाबरी एक्शन कमेटी, AIMPLB, इन सब के मेंबरान हैं। वहां पर जफरयाब जिलानी इस बैठक में हैं। इसके अलावा खालिद रशीद फरंगी महली, वो भी इस बैठक में मौजूद हैं। हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ सीधा कनेक्ट हैं। अयोध्या से मोहम्मद शबाब, क्षमा करें, अयोध्या से राजीव प्रताप सिंह और लखनऊ से मोहम्मद शबाब। लखनऊ में नदवा कॉलेज में बैठक चल रही है। ताज़ा खबर, बड़ी खबर इस वक्त की है, इसलिए हम पहले शबाब के पास चलेंगे, इस बैठक की अपडेट लेंगे। बताइए शबाब, इस बैठक के बारे में क्या जानकारी मिल रही है आपको? देखिए, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि मध्यस्थता को लेकर के किसी भी चीज़ को पब्लिक ना किया जाए, इस बात पर तमाम जो लोग हैं वो कायम हैं। हालांकि ये जानकारी जैसे ही मीडिया में लीक हुई कि आज तमाम लोग अयोध्या मसले से जुड़े हुए वो लखनऊ में इकट्ठा हो रहे हैं। लखनऊ में एक मशवरा रखा गया है, एक मीटिंग रखी गई है। पहले खबर थी कि वो इस्लामिया कॉलेज में होगी, लेकिन उसके बाद अभी नदवा कॉलेज में तकरीबन 1 घंटा हो गया है इस मीटिंग के शुरू होते हुए, जिसमें बाबरी एक्शन कमेटी के अध्यक्ष जफरयाब जिलानी, इसके अलावा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना राबे हसनी नदवी साहब, बोर्ड के सदस्य मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली साहब, इसके अलावा दूसरे जो धर्मगुरु हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम मुस्लिम पक्षकार पैरोकार लोग यहाँ पर मौजूद हैं। कई मामलों में मीटिंग जो है वो बड़ी महत्वपूर्ण है राजेंद्र, क्योंकि कल इनमें से तमाम लोगों को अयोध्या में जो कमेटी है उसके सामने पहुंचना है, अपनी बात रखनी है, बीच में मध्यस्थता का क्या रास्ता निकाला जा सकता है, इस पर उनको बात कहनी है। लेकिन जो 3 लोग हैं जो मुख्य लोग हैं, उनमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और बाबरी एक्शन कमेटी भी मुस्लिम पक्षकारों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, लिहाजा उनका इस मीटिंग में होना बहुत महत्वपूर्ण है। हमने चूंकि इससे पहले भी कई बार मौलाना खालिद रशीद साहब से या फिर जफरयाब जिलानी साहब से बात की, उन्होंने कहा कि मध्यस्थता का रास्ता इसीलिए हम लोगों ने चुना है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट खुद इसमें पार्टी के तौर पर है, वो मध्यस्थता करा रहा है, इसलिए हम लोग
इसमें तैयार हुए हैं। वो शर्तें उन्होंने साफ तौर से गिनाई। उन्होंने कहा कि पहली बात ये कि मध्यस्थता की कोई भी बात पब्लिक में लीक नहीं होनी चाहिए, मीडिया में लीक नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, मध्यस्थता एक बंद कमरे में होनी चाहिए और इसकी पूरी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए जो सिर्फ उन मध्यस्थता कराने वालों में डिस्कस हो, उसके अलावा कोई तीसरा ना जान पाए। तीसरी बात यह कि इसमें कोई राजनीतिक हस्तक्षेप ना हो, तभी यह मामला सही तरीके से सुलझ सकता है। और उसी कड़ी में आज की बैठक जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है राजेंद्र। चूंकि लगभग 1 घंटा हो गया है बैठक को चलते हुए और मेरे दाएं तरफ मैं आपको वो हॉल दिखाऊंगा जहां पर ये मीटिंग जो है वो अभी भी चल रही है, जहां पर तमाम बड़े जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं और तमाम जो दूसरे पैरोकार पक्षकार हैं वो सब अंदर मौजूद हैं। मीटिंग अभी भी जारी है और मुमकिन उम्मीद है कि 4 बजे तक ये मीटिंग चलेगी। सामान्य मशवरा इसको कहा जा रहा है, चूंकि कल इनमें से कई लोगों को जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं कि अयोध्या पहुंचना है, वहां पर उनको अपनी बात रखनी है। मध्यस्थता बहुत ही अब करीने से हो रही है, बहुत ही साफगोई के साथ इस बात पर तमाम जो पक्षकार हैं वो साथ आए हैं। उन्होंने इस बात को क्लियर कट कहा है कि इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप ना हो किसी भी तरीके से, तब ये मामला सुलझाया जा सकता है। और चूंकि हमने इस बात को पूछा कि पहले भी मध्यस्थता की बहुत सारी कोशिशें हुई लेकिन वो सफल नहीं हुई, तब तक मुस्लिम पक्षकार भी कहते थे कि जो कोर्ट से फैसला आएगा हम उस पर ही राजी होंगे, मध्यस्थता से कोई नतीजा नहीं निकलना है। राजेंद्र, आपको याद होगा इससे पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पूर्व सदस्य मौलाना सलमान नदवी ने यही कोशिश की थी, श्री रविशंकर उनके साथ थे, लेकिन उनकी इस कोशिशों को लगभग साल भर पहले बहुत बड़ा झटका लगा था, उनको बोर्ड से बाहर तक निकाल दिया गया था और आज की मीटिंग में भी उनको शामिल नहीं होने दिया गया है, उनके शामिल होने पर यहां पर रोक है। तो इस पर मौलाना खालिद रशीद ने साफ तौर से कहा था कि देखिए पहले जो मध्यस्थता की कोशिशें हो रही थी वो कोई पार्टी कोई पक्ष कर रहा था, अब जो मध्यस्थता हो रही है वो सुप्रीम कोर्ट खुद कर रहा है। हम किसी पार्टी विशेष पर भरोसा नहीं कर सकते, हम सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा करते हैं। और उन्होंने इस बात को साफ तौर से कहा कि हिंदुस्तान का अब हर वर्ग, हर आम इंसान ये चाहता है कि अब अयोध्या मसले का जो हल है वो निकल कर आए और इसमें अगर मध्यस्थता से कोई बात हो सकती है सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में तो हम उसके लिए तैयार हैं। और उसी की कड़ी में ये सबसे बड़ा माइलस्टोन है क्योंकि आज तमाम पक्षकार और पैरोकार इस मीटिंग में मौजूद हैं। मुमकिन उम्मीद है कि 4 बजे मीटिंग खत्म होगी, लेकिन मीटिंग से क्या निकले। अब जरा राजीव से भी अपडेट ले लें, अयोध्या में क्या चल रहा है, इस बैठक से पहले वहां पर क्या हलचल है अयोध्या में, ये जाननी बहुत जरूरी है, इसलिए राजीव के पास चलते हैं। राजीव, लखनऊ में जो हो रहा है वो शबाब ने बताया, हम सब ने सुना, वहां पर इस वक्त क्या हलचल है? कल सुबह 10 बजे से पहले जाहिर सी बात है बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिल रही होंगी वहां पर। देखिए, निश्चित रूप से जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश दिया गया था कि जो ये मामला है, कोर्ट ये नहीं चाहता था कि ये मामला कोर्ट से फैसला सुनाए, क्योंकि जब भी कोर्ट से फैसला आता है तो एक पक्ष खुश होता है, एक पक्ष की जीत होती है, दूसरे की हार होती है। ऐसे में हार वाला पक्ष कहीं ना कहीं आहत होता है। ऐसे में ये मामला करोड़ों लोगों की आस्था और विश्वास का जुड़ा हुआ है। ऐसे में कोर्ट ये चाहता था कि इस मामले का बातचीत से हल निकाला जाए, दोनों पक्ष आपस में बैठकर इस बातचीत का हल निकाले। और उसकी मध्यस्थता करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 3 सदस्यीय दल का गठन किया था। जो सदस्य 2 लोग जो उसमें अध्यक्षता कर रहे हैं, जस्टिस FM इब्राहिम कलीफुल्ला और सदस्य वरिष्ठ वकील और जो सुलह समझौते के मामले के जानकार हैं श्री राम कुंज, वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। अब से कुछ देर में ही श्री रविशंकर भी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और ये तीनों सदस्य अयोध्या पहुंच जाएंगे अब से कुछ ही देर में। तो कहीं ना कहीं जो बातचीत के कवायद है वो शुरू हो जाएगी। ऐसे में जो लोग यहाँ पर पहुंचे, चाहे वो जस्टिस कलीफुल्ला हो या श्री राम पुंजू हो, ये लोग अब जो बातचीत का जो पक्षकारों की रणनीति होगी, किस तरह से बातचीत की जाएगी, उसका मसौदा तैयार किया जाएगा, उसका रणनीति बनाई जा रही है। इसके पहले भी जो पक्षकार हैं, जैसा कि साहब ने बताया, उनको पत्र भेजकर उन्हें अपना पक्ष रखने के लिए आमंत्रित किया गया है और जिसके तहत कल कई पक्षकार हिंदू और मुस्लिम पक्ष के इस कमेटी के सामने पहुंचेंगे, इस मध्यस्थता दल के सामने पर पहुंचेंगे और अपनी अपनी राय रखेंगे कि वो क्या चाहते हैं, किस तरह से इस मामले का समाधान किया जाए। क्योंकि ये उसके बाद जो ये सदस्य मध्यस्थता पैनल बनाया गया, राजीव, बहुत महत्वपूर्ण होगा, सारे देश की निगाहें होंगी। ये अलग बात है कि उसकी मीडिया रिपोर्टिंग नहीं होनी है और वो उसके पीछे भी एक ठोस कारण है, सुप्रीम कोर्ट की इस गाइडलाइन के पीछे भी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए, इन 2 बड़ी खबरों पर, बल्कि एक ही खबर के 2 अलग अलग पहलुओं पर हमारे दर्शकों को अपडेट करने के लिए।